नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 29 के बारे में। हम आपसे यही कहेंगे कि पाठ को क्रमबद्ध तरीके से आप अध्ययन करते रहें। निश्चित है आपको सरलता से ज्योतिष आ जाएगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। तो आज के इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि दूसरे और सातवें भाव को मारक क्यों कहते हैं। पिछले पाठ में आप लोगों ने जाना भावों को कौन कौन किस किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन से भाव शुभ हैं, कौन कौन से भाव अशुभ हैं। और दूसरे और सातवें भाव को अगर मान लीजिए हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, ये क्रम से 12 भाव आप समझ लीजिए। आप यहाँ पर राशि मत समझिएगा, भाव समझ लीजिए। द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मारक पिछले वीडियो में आपने जाना कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक स्थान है। मारक स्थान द्वितीय और सप्तम भाव को क्यों कहा गया है? ज्योतिष में एक सूत्र है, होरा शास्त्र में एक सूत्र है, भावत भावम। इसको भी आप संक्षेप में समझ लीजिए, भावत भावम। जिस भाव से हम किसी भी फल का विचार करते हैं, जैसे मान लीजिए द्वितीय स्थान से हम धन का विचार करते हैं, तो धन का विचार करने के लिए दूसरा, लगन से ये दूसरा है और दूसरे से दूसरा चौथा। धन के बारे में विचार करने के लिए हम दूसरे भाव का भी विचार करेंगे और दूसरे से ये दूसरा है चौथा भाव भी धन के बारे में ही बताएगा। अगर हमें बल के बारे में, पराक्रम के बारे में विचार करना है तो तीसरे भाव से करेंगे, जो लग्न से तीसरा है। लेकिन तीसरे स्थान से भी तीसरे का विचार करेंगे, यानी 1 2 3, लगन से तीसरा 1 2 3, और तीसरे भाव से भी तीसरा 1 2 3। यहां पंचम भाव भी पराक्रम को बताएगा, बल को बताएगा। इसी प्रकार से अगर सुख का विचार करना है तो चौथे भाव से करेंगे, यानी लगन से चौथा 1 2 3 4। चौथे भाव से हम सुख का विचार करते हैं तो चौथे से चौथा भाव भी सुख भाव को ही बताएगा। 1 2 3 और 4 चौथे भाव को देखेंगे और चौथे से चौथे को देखेंगे। इसको कहते हैं भावत भावम। प्रेम का विचार करना है, शिक्षा का, संतान का, जो कि पंचम भाव से देखा जाता है, तो पंचम भाव को देखेंगे जो कि लग्न से पांचवा घर है। 1 2 3 4 5, लगन से पांचवा और पंचम से पांचवा, पांचवें भाव से पांचवा यानी नवम भाव। 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से आपको विचार करना है। अब जैसे आपने पहले वीडियो में जाना कि भाव परिचय में आपने जाना कि अष्टम जो स्थान है वो आयु को बताता है। यहां से हम आयु का विचार करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अगर ये द्वादश स्थान है तो यहां से हम अपने तन का विचार करते हैं। लग्न से अगर हम तन का विचार करते हैं तो द्वादश स्थान उसका व्यय बताता है, उसका तन की हानि बताता है, शरीर की हानि बताता है। किसी भी भाव से, आप इसको नोट कर सकते हैं, किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव से मिलने वाले फल की हानि बताता है। अगर द्वादश स्थान व्यय के बारे में बता रहा है तो वो तन का व्यय, यहां से बिल्कुल शरीर का व्यय हो जाता है और यहां ये तो नुकसान कर देगा, पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसलिए इसको मृत्यु भाव
आप लोग यही समझ रहे होंगे कि अगर शरीर की हानि द्वादश स्थान से होती है तो द्वादश स्थान को मृत्यु भाव क्यों नहीं कहा गया। तो यहां से तो सब समाप्त ही हो जाएगा। आयु का विचार करना है जो हमको जीवन देने वाली है, और उसकी जब हानि होती है तो उसके लिए उसके द्वादश स्थान को देखना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आयु का विचार करने के लिए अष्टम स्थान को देखते हैं, तो अष्टम स्थान से 12वां घर आयु की हानि बताता है, तो इसलिए सप्तम स्थान, इसलिए मारक भाव सातवां भाव मारक इसलिए कहा जाता है। और भावत भावम के लिए अब अगर आयु का विचार करना है तो अष्टम को देखेंगे, और अष्टम से अष्टम यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 तीसरा भाव जो कि आयु के बारे में बताएगा। और आयु के बारे में अगर तीसरा भाव बताएगा तो इसका तीसरे भाव का 12वां भाव कौन सा है, यहां से गिनती प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी दूसरा भाव भी मारक भाव है। तो दूसरा और सातवां, यानी दूसरा और सातवां भाव मारक है। अब यहां पर सातवीं राशि से कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। राशि यहां पर कोई भी स्थित हो सकती है, लेकिन भाव यही रहेगा। यहां पर अगर मान लीजिए वृष लगन की पत्रिका बनती है 2 नंबर की, तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 6, पंचम भाव में 6 कन्या राशि, और छठे में तुला, यहाँ पर वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, और यहाँ पर मीन, और यहाँ पर मेष। अब देखिए सप्तम स्थान में वृश्चिक राशि है, और तीसरे स्थान में कर्क राशि है, और द्वितीय स्थान में मिथुन राशि है। लग्न स्पष्ट करने के बाद राशि कोई भी भाव में आ सकती है, भाव स्थिर है, ये आपको याद रखना है। अभी भी दूसरा स्थान और सप्तम स्थान मारक है। तो आपने समझा कि किस प्रकार से या क्यों द्वितीय व सप्तम स्थान को मारक स्थान कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि आयु स्थान से 12वां घर है जो आयु की हानि बताता है। भावत भावम के हिसाब से अगर देखा जाए तो अष्टम से अष्टम यानी तीसरा भाव, तीसरे स्थान से 12वां भाव यानी द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान को मारक कहते हैं। द्वितीय मारक को ज्योतिष की भाषा में मार्केश भी कहते हैं। जब द्वितीयेश व सप्तमेश की दशा अंतरदशा चलती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। ये सब फलित ज्योतिष में पढ़ा जाएगा। फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि द्वितीय और सप्तम स्थान को मारक स्थान कहते हैं, इसको मार्केश कहते हैं। मार्केश की दशा यानी मारक स्थान के स्वामी की जब दशा चलेगी तो कहेंगे मार्केश की दशा चल रही है, और मार्केश की दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। मार्केश की दशा आयु की हानि बताती है। तो प्रिय दर्शकों, हम आपसे यही कहेंगे कि पाठ को क्रमबद्ध तरीके से आप अध्ययन करते रहें। अगर पाठ आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अगर आपका ज्योतिष परामर्श से संबंधित कोई भी प्रश्न है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न है उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ,
कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।